हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एसक्यूएल सर्वर में हम यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं और उस पर्टिकुलर यूजर्स को पर्टिकुलर डेटाबेस पे परमिशन कैसे अलाउ करते हैं। सपोज आप एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं और एक वेबसाइट चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में जो यूजर हम यू नो परमिशन देते हैं एप्लीकेशन टू डेटाबेस कि पर्टिकुलर जो एसक्यूएल का यूजर है उसे एप्लीकेशन पे राइट्स कैसे प्रोवाइड करें। क्योंकि हम जब एसक्यूएल को हम एसक्यूएल सर्वर को एसक्यूएल डेटाबेस को एप्लीकेशन के साथ बाइंड करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हमें एक यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो यूजर एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन करता है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि यूजर्स कैसे क्रिएट करें और पर्टिकुलर यूजर्स को पर्टिकुलर डेटाबेस पे परमिशन कैसे अलाउ करें। हम इसमें दोनों चीज सीखेंगे, लाइक विंडो यूजर। एक विंडो, अगर आपके पास विंडो यूजर है उसको एसक्यूएल सर्वर में कैसे परमिशन अलाउ करेंगे, या एसक्यूएल यूजर है उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आप लोगों को ऐसी लेटेस्ट वीडियो आईटी से रिलेटेड आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने इसको सर्वर इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे उसे एक्टिवेट करते हैं, अगर आपने नहीं सीखा है, नहीं देखा है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये विंडो ऑथेंटिकेशन यूजर से हम लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सुनील एस नाम का जो विंडो यूजर है उसको ऑलरेडी परमिशन असाइन किया हुआ है कि वो एसक्यूएल पे लॉग इन कर सके। ठीक है, आप चाहें तो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप देख पा रहे होंगे आप लोगों के सामने मैंने कुछ डेटाबेस क्रिएट करे हैं, जैसे डेमो हो गया, आईटी हो गया, टेस्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर बनाना है और इस पर्टिकुलर यूजर्स को पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ परमिशन कैसे अलाउ करें। ठीक है, तो आपको यूजर बनाने के लिए क्या करना है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। देखिए ऑलरेडी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आप देख पा रहे हो ये डिफॉल्ट यूजर्स बने होते हैं। जब भी आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो ये डिफॉल्ट यूजर क्रिएट हो जाते हैं, लाइक एसए, व्हील मैनेजमेंट, एसक्यूएल राइटर, लाइक। और ये जो आप यूजर देख रहे हैं ये वो यूजर है जिस यूजर से हमने इंस्टॉलेशन करी हुई है। आई मीन ये जो लैपटॉप 001 है, ये लैपटॉप का नाम है, हमारे जो विंडोज है उसका नाम है, होस्ट नेम है, करेक्ट। स्लैश उसमें एक यूजर बना हुआ सुनील एस नाम से, जिससे मैंने अभी लॉग इन करा हुआ है। और जब मैंने एसको इंस्टॉल किया था तो इसी यूजर से इंस्टॉल किया था, तो इसको बाय डिफॉल्ट राइट्स मिल जाते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए। न्यू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। न्यू पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद लॉगिन विंडो खुल जाएगी, यूजर क्रिएशन विंडो। तो यहाँ पे आपने करना है, एक यूजर बनाना है। सपोज मैं बना लेता हूँ रवि के नाम से। ठीक है, रवि से बनाने के बाद विंडो ऑथेंटिकेशन या एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, करेक्ट। विंडो ऑथेंटिकेशन मीन्स ये जो रवि नाम का यूजर है वो विंडोज के अंदर है, उसको हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, या रवि नाम का यूजर एज एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे मैंने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन किया तो ये कह रहा है कि पासवर्ड दो, और मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन किया तो ये पासवर्ड नहीं मांग रहा है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए आगे हम सीखते हैं। सपोज हमने विंडो ऑथेंटिकेशन किया और बोला कि क्रिएट कर दो, तो ये क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं इसने क्रिएट किया,
और जैसे ही मैं एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करके इसका पासवर्ड सेट करूंगा तो ये क्रिएट कर देगा। मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। और पहले क्यों नहीं क्रिएट किया वो भी रीजन बताऊंगा। जैसे मैंने किया तो ये देखिए रवि नाम से एक यूजर बन गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ आपको रीजन दिखाने के लिए कि ऐसा क्या है। जब मैंने विंडो ऑथेंटिकेशन किया तो यूजर क्रिएट नहीं हुआ, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन किया तो यूजर क्रिएट हो गया। तो हम दोबारा देखते हैं, न्यू यूजर, विंडो ऑथेंटिकेशन मैंने किया रवि, सॉरी, ठीक है, क्रिएट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, देखिए ये है विंडो ऑथेंटिकेशन। अब विंडो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये हुआ कि रवि नाम का जो यूजर है आपके विंडो यूजर में ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ रवि किया और विंडो ऑथेंटिकेशन किया तो ये सर्च करने के लिए बोल रहा है। जब मैंने एसक्यूएल किया तो सर्च हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करते हैं तो ये एसक्यूएल में बनेगा, केवल एसक्यूएल के लिए होगा। और जब मैं विंडोज करता हूं तो ये विंडोज जो यूजर है, जितने भी विंडो यूजर क्रिएट हुए हैं लोकल सिस्टम पे इस लैपटॉप पे, वही इसको ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या रवि नाम का यूजर हमारे लैपटॉप में बना है या नहीं बना है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम, कंप्यूटर मैनेजमेंट, लोकल यूजर, यूजर। अब देख पा रहा हूँ यहाँ पे रवि नाम का कोई यूजर नहीं है। तो अगर रवि नाम का कोई यूजर नहीं है तो फिर ऑथेंटिकेशन कैसे करेगा, विंडो ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रवि नाम का यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, न्यू यूजर, यहाँ पे हमने डाल दिया रवि। ठीक है, रवि, रवि कुमार, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जो भी हम पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो इसी पासवर्ड के थ्रू आपका यूजर लॉगिन होगा एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है, चलिए पासवर्ड में बैक स्वार कर देते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड देन क्लोज। अब देखिए रवि नाम का यूजर ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वापस यहीं पे आएंगे और इसको सर्च में डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोकेशन में क्या है, फ्रॉम दिस लोकेशन, हमारा लैपटॉप मतलब लोकल लैपटॉप है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, रवि और अल्ट सी करेंगे। अल्ट सी मतलब चेक नेम, जैसे रवि चेक नेम ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप एडवांस फाइंड नाउ रवि। ठीक है, रवि इस टाइप से कर सकते हैं, देन क्लिक ओके। अब देखिए पासवर्ड हमें नहीं डालने की जरूरत है क्योंकि पासवर्ड हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है जब भी हमने विंडो बनाया था। ठीक है, अब क्लिक करेंगे हम ओके। तो ये देखिए नाउ यू कैन सी लैपटॉप 001 में रवि नाम का यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है। देखिए जब भी विंडो ऑथेंटिकेशन यूजर का होगा तो होस्ट नेम आएगा स्लैश यूजर नेम, और जब विंडो ऑथेंटिकेशन सॉरी लैप एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन होगा तो सिंपल इस टाइप से आएगा। चलिए मैं एक बनाकर दिखा देता हूँ, न्यू यूजर, मैं एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन कर देता हूँ, राज नाम से मैं बना देता हूँ और पासवर्ड इसका सेट कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक ओके। तो ये देखिए राज नाम से कैसे यूजर बना और रवि नाम से कैसे बना। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये विंडो ऑथेंटिकेशन यूजर है या एसक्यूएल बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूजर है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने यूजर बनाया है राज नाम का या रवि नाम का, इस यूजर को पर्टिकुलर जो डेटाबेस हमने बनाए हैं उस पर हमें राइट क्रिएट करना है। हमें मतलब इस पर राइट्स देना है कि ये जो यूजर है, अभी हम देखिए मान लीजिए कि अभी हमने रवि नाम से यूजर बनाया है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रवि नाम को, यूजर मैपिंग पब्लिक। देखिए कहीं पे भी इसको राइट्स नहीं है, तो देखिए सपोज मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज से। और विंडो विंडो ऑथेंटिकेशन में ओके हमें उसके नाम से एक्सेस करना पड़ेगा। चलिए एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन एससी की जगह हमने डाल दिया राज। ठीक है, राज का पासवर्ड हमने डाल दिया। ठीक है, यूजर बनाते समय जब आपने यूजर बनाया तो उसमें ये भी असाइन करना होता है कि आपने एसक्यूएल पे लॉगिन करने के राइट्स दिए हैं कि नहीं। दो तरह के यूजर होते हैं, एक तो जैसे मैं अभी एसक्यूएल पे लॉगिन कर रहा हूँ, और एक होता है सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करेगा, ये डायरेक्टली लॉगिन नहीं करेगा। तो उसको मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि न्यू पासवर्ड सेट कर दो, क्योंकि हमने ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि जैसे ये फर्स्ट टाइम लॉगिन हो न्यू पासवर्ड देना है। ठीक है, तो देखिए ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब देखिए हमने डेटाबेस में हमें राइट्स नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने राइट तो प्रोवाइड नहीं करी राज नाम के यूजर को। इस यूजर डेटाबेस पे एक्सेस ही नहीं दिया कि इस डेटाबेस में जाके कुछ काम कर सके, रीड राइट वटेवर, जिस टाइप का भी राइट्स देना है। ठीक है, अब चलिए मैं वापस चलता हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने का मतलब मेरा ये था, दिखाना था आप लोगों को कि यूजर्स जब क्रिएट करते हैं तो आपको डिफाइन करना होता है कि वो यूजर एज एसक्यूएल प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेगा कंसोल पे, या वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और अपने प्रीवियस वाले यूजर से लॉगिन करता हूँ। और चलिए मैं एक और चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, सिक्योरिटी लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन क्रिएट किया, चलिए यही से दिखा देता हूँ, राज से हमने किया था। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसी थी, इसलिए मुझे न्यू पासवर्ड डालना पड़ा था। यूजर रोल, देखिए ये है। अब इंस्टेड ऑफ परमिशन टू कनेक्ट डेटाबेस इंजन, अगर हमने डिनाई कर दिया तो ये डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर पे लॉग इन नहीं कर पाएगा, बट वो क्या करेगा, एप्लीकेशन से डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन कर पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी जैसे मैंने इस राज नाम के यूजर को किस पे हमने किया, अभी एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, राज नाम का यूजर है, इसको मैं क्या करता हूँ स्टेटस में, सॉरी लॉगिन, ये देख पा रहे हैं लॉगिन इनेबल लॉगिन डिसेबल, मैं क्या करता हूँ डिसेबल करता हूँ। अब मैं राज नाम से यूजर से लॉगिन करूंगा तो ये मुझे लॉगिन नहीं करने देगा। चलिए देख लेते हैं एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन राज, और जो भी पासवर्ड है मैंने पासवर्ड डाला, कनेक्ट करने की कोशिश की, ये देखिए लॉगिन फेल्ड फॉर राज यूजर, अकाउंट इज डिसेबल। इट मींस राज नाम का यूजर वर्क कर रहा है, बट वो डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर पे लॉग इन नहीं कर सकता कंसोल पे। बट अगर आप राज यूजर को एज एप्लीकेशन में यूज कराते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन टू डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेट कराते हैं, तो वो कम्युनिकेट करेगा। तो हम हर किसी यूजर को एज डायरेक्टली कंसोल लॉग इन नहीं देते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे दिखाने का मतलब ये था। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर डेटाबेस पे राइट्स कैसे देते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, यूजर्स में आना है। देखिए राज डिसेबल हो चुका है, मैं करता हूँ इनेबल, लॉगिन इनेबल कर देता हूँ, परमिशन कनेक्ट टू डेटाबेस। ओके, राज नाम के यूजर्स को हम डेमो नाम के जो डेटाबेस है उस पे हम राइट्स देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ये किस टाइप का यूजर है, पब्लिक है। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं इस यूजर को हर किसी डेटाबेस पे ऑटोमेटिक राइट्स हो जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वर एडमिन बना देंगे या सिस एडमिन बना देंगे, बस सिस एडमिन बना देते हैं तो हर किसी डेटाबेस पे वो परमिशन ले पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा, जैसा कि आपने विंडोज सर्वर में देखा होगा। ठीक है, यूजर मैपिंग हम पर्टिकुलर डेटाबेस पे देते हैं। अब देखिए ये डेटाबेस है, जैसे हमने सेलेक्ट किया डेटाबेस डेमो, ठीक, तो पब्लिक राइट्स है, पब्लिक राइट्स में वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो हमने क्या करना है, ओनर की परमिशन देना है, डेटाबेस राइट की परमिशन, किस टाइप की परमिशन आपको देना है पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। मतलब राज नाम का जो यूजर है वो डेमो जो डेटाबेस है उस पे किस टाइप का राइट्स चाहिए, तो आप सेट करेंगे। डीबी ओनर, अगर आप डीबी ओनर बनाना चाहते हैं पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए तो आप डीबी ओनर बना सकते हैं। डीबी राइटर, आप चाहते हैं केवल राइट कर सके फुल परमिशन विदाउट फुल परमिशन, तो आप उस टाइप की परमिशन लीजिए, मतलब जैसा भी चाहे आप यहाँ पे राइट सेट कर सकते हैं। अगर रीडर बनाना है रीडर कर सकते हैं, एक्सेस एडमिन बनाना है एक्सेस, वट एवर जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, देन क्लिक ओके। ऐसे ही और आप चाहते हैं कि राज नाम के यूजर को और डेटाबेस पे राइट्स मिल जाए, जैसे कि आईटी पे, तो आईटी पे भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट नाम का यूजर है, टेस्ट पे भी आप करना चाहे तो टेस्ट पे भी कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी डेटाबेस पे चाहे वन शॉट में कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी, चलिए चेक करते हैं कि परमिशन आ गया है या नहीं। ठीक है, अब देखिए डेमो पे हम देखेंगे ओनर की परमिशन है, पब्लिक की परमिशन है, आईटी पे ओनर राइटर एंड पब्लिक। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि पर्टिकुलर डेटाबेस पे पर्टिकुलर यूजर्स को, चाहे वो एसक्यूएल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो या विंडो बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो, दोनों को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज है आप लोगों की तो आप लोग कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आई विल रिवर्ट टू यू। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।